बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग्स में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारे दिन अपने रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी रहमत की रखते हुए, उसकी रहमत के तलबगार बनते हुए हम अपने आज के व्लॉग्स का आगाज़ करते हैं। तो आज का व्लॉग हो गया था सुबह सुबह ही शुरू, नाश्ते के वक़्त, क्योंकि ये है बच्चों के स्कूल जाने का वक़्त। और बच्चे जो हैं सुबह सुबह उनका मूड होता है बहुत ज़्यादा ख़राब। कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी हम ये नहीं खा रहे और वो नहीं खा रहे। बस फिर माएँ भी, उनको भी हर एक तरह की तरकीब आती है। मैंने अंडा पराठा बनाया हुआ था, लेकिन बच्चा जो वो ना खाने की ज़िद कर रहा था, बस मैंने अंडे को पराठे के अंदर रखा और इसका रोल बनाया, पैक किया और बच्चे का हाथ पकड़ा। जल्दी से यूनिफॉर्म पहना के तैयार करने के बाद हाथ पकड़ा। फिर बच्चे को कुछ चीज़ें लेनी थी, बस वो चीज़ें ली और उसके बाद बच्चे के स्कूल पहुंच गया। सुबह सुबह एक मेजर प्रॉब्लम भी हुई थी। मेजर प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो सॉक्स हैं, लॉन्ग जो सॉक्स हैं, जराबें जो बच्चे स्कूल पहन के जाते हैं, वो मिल ही नहीं रही थी। कितना ही हम सारा दिन इन बच्चों के पीछे भाग लें, लेकिन कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो एंड टाइम पे गुम हो ही जाती है। बस फिर एमरजेंसी में जो गर्मियों वाली हाफ छोटी सॉक्स होती हैं ना, वो पहनाई और बच्चे को तैयार किया, उसका हाथ पकड़ा और मैं बच्चे के साथ स्कूल पहुंच गई। क्योंकि बच्चों के दिसंबर टेस्ट जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, तो फिर हमें पेपर फंड जो था और जो स्कूल की जो फ़ीस थी वो हमें पे करनी थी। तो बस फिर वो सारी चीज़ें जो थी, स्कूल की जो पेमेंट थी वो उनको पहुंचा दी। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी मैं घर आ गई, क्योंकि मेरी जो छोटी सी मानो है वो अपनी मामा के बिना बिल्कुल भी नहीं रहती। तो बस जल्दी से घर वापस आई और जल्दी से घर के ज़रूरी काम जो थे वो निपटा लिए। उसके बाद मैं बच्चों के बाबा के साथ ना आज कुछ काम से गई थी। ये काम किस सिलसिले में था, क्या था और क्यों करना ज़रूरी था, ये आपको मेरे आने वाले कुछ दिनों वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। क्योंकि मुझे कुछ दिनों में कहीं जाना है और उसकी मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ। और मैं जब ये तैयारी मुकम्मल हो जाएगी ना, तो फिर मैं एक मुकम्मल वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताती भी रही हूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन से कपड़े हैं, किस फंक्शन पर पहनने हैं या किसके लिए या कहाँ जा रहे हैं। तो बस फिर बच्चों के बाबा से मैंने रिक्वेस्ट की तो आप मुझे लेके चले। बस उन्होंने भी बाइक पे, आज वो फारिग थे तो उन्होंने भी बस मुझे अपने साथ बाइक पे बिठाया और हम लोग चल पड़े अपने काम के सिलसिले में। और जब हम जहाँ पे हम गए थे ना, जिस काम के लिए, वहाँ पे मैंने आज एक बहुत ही प्यारा नज़ारा देखा, माँ और बच्चे की मोहब्बत का नज़ारा। इनके घर ना बकरियाँ थी, मुर्गियाँ थी। तो एक मुर्गी के पास ना छोटे छोटे से चिक्स चूज़े थे। ये देखें, सारी मुर्गियाँ इस तरफ खड़ी हैं, वो अकेली अपने बच्चों को लेकर ना एक कोने में खड़ी हुई है, ताकि कोई भी उसके बच्चों को तंग ना करे। अगर कोई उसके बच्चों को उठाने की, पकड़ने की या पास जाने की कोशिश करता है तो मुर्गी ऐसे उछल के किसी चील की तरह हमला कर देती है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ने ताकत रखी हुई है, कुव्वत रखी हुई है एक माँ के अंदर, कि जो एक डरपोक और डरी सहमी सी लड़की होती है, लेकिन जैसे ही वो एक माँ बनती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत, बहादुरी और दिलेरी आ जाती है। वो अपनी औलाद के लिए हर किसी से लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाती है और किसी भी किस्म की गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर एक माँ सुबह से शाम तक अपने घर और घरदारी को अंजाम देती है, अपने खामन के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि वो एक बेहतरीन सी जो ज़िंदगी है ना वो अपने बच्चों और घर वालों को दे पाएँ। तो जो आज का टॉपिक है कि फ़र्स्ट बेबी की जो डेथ है वो कैसे हुई, तो इसके बारे में आपको मैं बताती हूँ कि कल तकरीबन रात 9 साढ़े 9 बजे की बात है, जब मैंने उस बच्चे को देखा जिसकी डेथ हुई थी। और उसके बारे में जब पता चला कि वो फ़र्स्ट बेबी था अपने पेरेंट्स का और उस बच्चे की बहुत ही नागहानी मौत हुई, यानी कि वक़्त से पहले उसकी पैदाइश हुई। लेकिन पैदाइश के बाद उस बच्चे की कमर पर ना एक फोड़ा था। डॉक्टर ने बोला अगर ये बच्चा अपने वक़्त पर भी दुनिया में आता तो इस बच्चे ने सरवाइव नहीं कर पाना था, क्योंकि जो उसका निचला धड़ है ना वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और काम नहीं कर पाना था उसने, और इस वजह से कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुई थी। डॉक्टर हैं वो हमें अगर कुछ मेडिसिन या कुछ चीज़ें तजवीज़ करते हैं तो उनका एक तजर्बा होता है और वो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, तभी वो कुछ मेडिसिन वगैरह हमारे लिए तजवीज़ करते हैं। लेकिन अगर लापरवाही की जाए, मेडिसिन को टाइम पर ना लिया जाए, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं हम तो कोई मेडिसिन नहीं लेते, हमने तो कभी डॉक्टर्स को चेक नहीं करवाया। वो पहले दौर थे और वो पहले वक़्त थे जिन वक्तों में इस तरह
ज़िंदगी का गुजारा हो जाता था। लेकिन आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका डॉक्टर को चेकअप करवाना, डॉक्टर से मिलना, उनकी दी हुई राय पे अमल करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर एक माँ जिसको सिर्फ़ इस छोटी सी गफलत की वजह से अपने बच्चे को खोना पड़े, और बच्चा भी पहला बच्चा, यानी कि एक माँ के कितने भी बच्चे हों, मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। हर एक बच्चा अपने माँ बाप के दिल के करीब होता है, माँ बाप का टुकड़ा होता है, लेकिन पहला बच्चा उसके साथ बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो जुड़े होते हैं। माँ के, बाप के, दादा दादी, नाना नानी, सब की आँख का तारा होता है वो बच्चा जो कि सबसे पहला माँ बाप का बच्चा हो। लेकिन वो माँ जिसने अपने बच्चे को खो दिया और वो उसका पहला बच्चा था, तो अल्लाह ताला उसको सब्र दे, उसके लिए दुआ कर सकते हैं और अल्लाह ताला उनको आइंदा सेहतमंद तंदुरुस्त औलाद से नवाजे। तो बात असल में ये थी कि जो डॉक्टर हैं वो पागल या बेवकूफ़ नहीं वहाँ पे बैठे हुए होते, वो आपकी इस्लाह के लिए और आप ही के लिए बैठे हुए होते हैं। अगर वो कोई चीज़ तजवीज़ करते हैं तो आप फ़ौरन से पहले उनकी कही गई बात पर अमल करना चाहिए। एक फोलिक एसिड की जो छोटी सी गोली होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं होती, लेकिन बस एक छोटी सी गफलत ने उनकी ज़िंदगी को में बस ये दुख आना था। उन्होंने उस देखा और इस दुख से ही उन्होंने सबक सीखा होगा यकीनन कि हमें आइंदा बहुत ज़्यादा जो है ना वो एहतियात करनी है। तो बस मैंने जब से ये देखा था उस बच्चे को और उसकी माँ के इस दुख को सुना था, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो मैंने कहा चलें ये बात आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि हो सकता है कि ये बात शेयर करने से किसी का भला हो जाए और किसी को ये बात समझ में आ जाए कि एक माँ के लिए उसका बच्चे कितने ज़रूरी हैं, और अच्छे बच्चों की, सेहतमंद बच्चे के लिए एक माँ का हेल्दी और सेहतमंद होना भी बेहद ज़रूरी है। तो डॉक्टर जो भी चीज़ आपके लिए तजवीज़ करें उसके ऊपर अमल करें, और कभी भी ये नहीं कहें कि डॉक्टर तो धोखे से ऐसे मेडिसिन लिख देते हैं इतनी बड़ी बड़ी ज़्यादा महंगी महंगी, उसके पीछे कोई वजह होती है, वो उनका कोई धोखा, या होते होंगे कुछ ऐसे भी इस दुनिया में डॉक्टर होते होंगे जो लालची होते होंगे पैसों के, लेकिन सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते। डॉक्टर मसीहा होते हैं, जान बचाने वाले होते हैं, और हमारे लिए ही वो बैठे हुए होते हैं दिन रात के, हम जाएं उनकी खिदमत को हासिल करें। तो चलें अल्लाह ताला उस माँ को सब्र दे और उसको माँ को अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर नेमुल बदल दे उसकी औलाद का। तो चलें मैंने आपसे एक और बात भी शेयर करनी थी आज की वीडियो में। आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में बड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना गैस की। जब हम सिलेंडर वाली गैस पे खाना बनाते हैं ना, तो बर्तन बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इन गंदे, काले और ख़राब हुए बर्तनों को हम किस तरह से चांदी की तरह साफ़ सुथरा करके चमका सकते हैं, आज ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही जल्दी, आसानी से, सिर्फ 10 मिनट में आपके जो बर्तन है ना वो साफ़ हो जाएंगे, बिना आपके कंधे थके, बिना आपके बाजुओं और हाथों में दर्द हुए। आपके सामने ही मैंने इन बर्तनों को धोना स्टार्ट किया है। शुरू में आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा स्याह थे और कितने ज़्यादा जले हुए थे, तो ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो गए। साफ़ किस तरह हुए, इसके लिए मैंने लिया था एक सीक्रेट चीज़। वो सीक्रेट चीज़ है काला तेल, उसको बोलते हैं। काला तेल आराम से बड़ी जो रंग साज होते हैं, चौहान जिनको रंगों वाले बोलते हैं, उनकी दुकान से ये बड़ी आसानी से मिल सकता है। छोटी सी जो एक शीशी है वो 100 से 150 रुपये की आ जाएगी, लेकिन वो 6 माह आराम से निकाल देगी। बस आपको उसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, और जब भी यूज़ करना है आपने 1 से 2 ढक्कन आपने डाल लेने हैं एक कपड़ा लेके उसके ऊपर। और इस्तेमाल से पहले आपने हाथ पे ज़रूर ग्लव्स या शापर लगा लेना। मैंने भी शुरू में शापर लगाया था, लेकिन ना मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी, शापर बार बार उतर रहा था, तो मैंने उसको उतार दिया। और मैंने सब बर्तनों को एक दफ़ा ही, जो मैंने लगाया था कपड़े के ऊपर काले तेल को, मैंने सारे बर्तन उसी से सब बर्तनों को लगा दिया, लगा के छोड़ दिया। मतलब साथ साथ ही मैं लगा रही थी, बर्तन ज़्यादा थे, और फिर साथ में मैंने इकट्ठा सबको वॉश किया। तो देखें कितने बेहतरीन ये साफ़ हो चुके हैं। उसके बाद बस फिर एक सुगड़ खातून जो है ना इस वक्त मेरे अंदर हाजिर हुई थी, तो बस उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी, चेयर थी रेगुलर हम उनको यूज़ करते हैं, उनको भी अच्छे से वॉश किया। चेयर के ऊपर ना बच्चों ने बबल लगाई हुई थी, वो नहीं उतरी, बाकी तो चेयर इतनी नीट हो गई थी, मतलब कि जैसे आज ही नई लेके आए हूँ। और ये मानो कि 2 चेयर हैं, एक पुरानी और एक अभी नई, इसकी बर्थडे पे इसको गिफ्ट मिली है। तो नई वाली तो बिल्कुल साफ़ थी, तो पुरानी वाली को भी मैंने वॉश कर दिया, चेयर को भी वॉश कर लिया साथ में।
जब हम घर का एक काम शुरू करते हैं, पता नहीं हर एक खातून खाना की ही आदत होती है, एक काम शुरू करते हैं तो कहते चलें दूसरा भी कर लें, दूसरा हो गया चलें साथ में तीसरा भी कर लेते हैं। मतलब जितना मुमकिन हो सके जल्द से जल्द काम को निपटाने की हर एक खातून जो है ना वो कोशिश करती है, ताकि आज का काम कल पे ना हो। देखें बस फिर मैंने ये जल्दी जल्दी से पूरा जो किचन है वो साफ़ हो चुका है, बर्तन सारे चमक चुके हैं, साफ़ हो चुके हैं। और देख लें किस तरह से ये चमक रहे हैं। आपने इनको पहले भी देखा था, ये कितने ज़्यादा स्याह थे, जले हुए थे, चिकनाई जमी हुई थी। लेकिन सिर्फ एक सस्ते से फार्मूले से और तकरीबन 10 मिनट के अंदर इतने ज़्यादा बर्तन जो है ना वो मैंने धो के साफ़ कर लिए थे। उसके बाद बस मैंने साथ ही में पूरा जो बरामदा और सहन का एरिया था उसको भी अच्छे से वाश कर दिया। किचन भी साफ़ हो चुका था, सहन भी, और साथ में ये चेयर्स वगैरह भी धुल चुकी थी। तो मैंने ना जल्दी से जितना भी मतलब करने वाला काम था उसको अंजाम दिया, क्योंकि रात हो गई थी और मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी। और आपको पता है सर्दियों के मौसम में जब हम एक दफ़ा बिस्तर में बैठ जाएं तो फिर हमारा उठने को दिल नहीं करता। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि रात हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रही हूँ। और आज मैंने बनाया है चिकन हलीम। इसकी रेसिपी आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग्स में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।